नमस्कार दर्शकों। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। जिला बैतूल के ग्राम मोरखेड़ा की एक ऐसी ही दर्द भरी कहानी है कौसुबाई जी की। सिर्फ 38 साल की उम्र में जिंदगी ने उनसे उनका सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। 1 माह पहले उनके पति योगेश छड़ोकर का एक्सीडेंट में अचानक निधन हो गया। उस एक हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां जैसे पल भर में उजाड़ दी। आज घर में वृद्ध सास हैं, 2 छोटे मासूम बच्चे हैं और एक माँ है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन फिर भी बच्चों के भविष्य के लिए हर दिन संघर्ष कर रही है। कभी मजदूरी मिल जाए तो घर में चूल्हा जल जाता है, नहीं मिले तो चिंता और मजबूरी के साथ ही रात गुजरती है। महीने भर में मुश्किल से 2000 रुपए की कमाई हो पाती है। सरकारी राशन और लाडली बहना योजना का थोड़ा सहारा जरूर है, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों के सामने ये बहुत छोटा पड़ जाता है। बड़ा बेटा निहाल कक्षा 6ठी में और छोटा बेटा युग कक्षा 4थी में पढ़ता है। कई रातें ऐसी गुजरती हैं जब माँ बच्चों के सो जाने के बाद अकेले बैठकर रोती है और सोचती है कि आखिर इस टूटे हुए घर को कैसे संभाले। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह निराश हो जाता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में सहारा जरूर भेजते हैं। इस परिवार के लिए वह सहारा बने संत रामपाल जी महाराज जी। 17 मई 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत आवश्यक राशन और खाद्य सामग्री पहुंचाई गई। मिली सहायता सिर्फ खाद्य सामग्री नहीं थी, बल्कि एक टूटे हुए परिवार के लिए उम्मीद, सहारा और मानवता का जीवंत उदाहरण थी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां दुनिया मुश्किल समय में साथ छोड़ देती है, वहां यह मुहिम भूखे और बेसहारा लोगों के घर तक राहत और अपनापन पहुंचा रही है। उस दिन कौसुबाई जी के घर सिर्फ राशन नहीं पहुंचा, बल्कि यह विश्वास पहुंचा कि अभी इंसानियत जिंदा है और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे महान संत दुखियों का सहारा बनकर उनके साथ खड़े हैं। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, ऐसी न्यूज़ की टीम पहुंची है। पहली बार ये देख पा रहे हैं, ये मोहरखेड़ा है मेरे पीछे, शासकीय माध्यमिक शाला मोहरखेड़ा, जहां पर बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत यहाँ पहली बार जो है राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। हम चलते हैं उस परिवार के पास जहाँ ये राहत सामग्री में इनको क्या क्या दिया जा रहा है। दोस्तों इस लाभार्थी परिवार के पास पहुंच रहे हैं हम, जहां ये देख पा रहे हैं ये उनका मकान है। जो बताया जा रहा है कि ये जो परिवार रह रहा है यहाँ इस मकान में,
उनके दो बच्चे, छोटे छोटे दो बच्चे हैं और एक माँ है बुजुर्ग, और साथ में वो जो बहन यहाँ रह रही है, उनकी स्थिति क्या है देख पा रहे हैं। ये परिवार जो रह रहा है, ये इनका मकान है। मकान के ऊपर जिस छत का जो है हिस्सा देख पा रहे हैं, और हम अंदर की तरफ चलेंगे जहाँ उनके मकान की स्थिति क्या है उस उनके, ये जो है दर्शक देख पा रहे हैं, ये इनका दरवाज़ा है जो हम अंदर की तरफ चल रहे हैं। और ये देख पा रहे हैं यहाँ ये जो परिवार रहता है, ये परिवार क्या जो यहाँ पर अंदर के बैठने वाला हॉल है, बैठक हॉल है, ये वो दृश्य है देख पा रहे हैं। और ये स्थिति है यहाँ पर, ये जो कोसूबाई जो है ग्राम मोहार खेड़ा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनकी छत की स्थिति है। और ये यहाँ पर ये जो खिड़की बनाई गई है, इसमें पर्दा लगा करके, और साथ में इनका यहाँ पर जो है ये पलंग बिस्तर पेटी रखी हुई है, और यहाँ पर ये इनका रैक बना हुआ है। और एक जो अंदर जो दरवाज़ा है बात करें तो ये एक पाइप के सहारे इसमें ये पर्दा लगा हुआ है। ये दूसरा कमरा है, हम अंदर की तरफ चलेंगे। ये देख पा रहे हैं यहाँ जो है ये दूसरा कमरा है, और यहाँ जो है ये दूसरा कमरे का ये दृश्य है। और बात करें यहाँ पर भी एक पंखा यहाँ लगा हुआ है, साथ में ये जो है यहाँ भोजन पानी सामग्री रखने की जो है यहाँ पर जो व्यवस्था है ये देख पा रहे हैं, ये डब्बों में यहाँ पर जो है। साथ में ये छत की स्थिति है ये भी देख पा रहे हैं दर्शकों। और ये जो परिवार है यहाँ रह रहा है, इस परिवार को पालने के लिए माँ कहीं ना कहीं अपने भरण पोषण करती है, काम करती है, और बच्चों का जो है गुजर यहाँ चलता है। ये रैक बना हुआ है देख पा रहे हैं, साथ में यहाँ एक पुराना जो है टीवी रखा हुआ है, और ये फ्रिज है देख पा रहे हैं। साथ में यहाँ अलमारी भी रखी हुई है। और आप बात करें अंदर की तरफ तो देख पा रहे हैं ये जो है तीसरा कमरा है, ये दरवाज़ा है, ये देख पा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर ये जो है रसोई बना हुआ है इनका, यहाँ रसोई बना हुआ है जहाँ पर ये भोजन रखने के लिए डब्बे दूसरी जगह भी यहाँ रखे हुए हैं। और ये यहाँ पर देख पा रहे हैं गैस सिलेंडर रखा हुआ है, और ये पूरे जो है सामग्री रखने का ये पूरा यहाँ पर मकान के अंदर जो है स्थिति है देख पा रहे हैं। ये बर्तन वगैरह हैं, और ये टफ वगैरह जो रखा हुआ है देख पा रहे हैं पानी भरने के लिए। बात करें साथ में यहाँ नहाने और बाथरूम की, तो वो भी यहाँ पर जो है लेट जो है बाथरूम जो है अटैच की गई है, ये देख पा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर जो है लेट बाथरूम बनाई गई है, साथ में नहाने है, और ये उसका जो है नहाने का जो है ये दरवाज़ा है, ये इसको जो है यहाँ पर लगाया गया है। तो इस जो परिवार का जो है यहाँ भरण पोषण होता है, 4 यहाँ सदस्य रहते हैं, और उन परिवार से भी जानने की कोशिश करेंगे जो इस लाभार्थी परिवार को जो है राहत सामग्री जो पहुँच रही है, और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, हम पहुँचे हैं मोहर खेड़ा, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वो परिवार है जो 2 बच्चों के साथ, ये माँ बैठी है, साथ में उनकी माताजी हैं, इनके पति जो हैं गुजर चुके हैं। कहीं ना कहीं इन परिवार को पालने के लिए इस माँ को जो है आज उनके कंधे पे जो है बोझ है कि इन परिवारों को पालने के लिए। तो दर्शकों हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, और साथ में बात करेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है यहाँ पर क्या क्या सामग्री उनको राहत दी जा रही है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौसू चड़ोकर है। बहन जी आपसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पर कौन कौन परिवार में हैं? निहाल चड़ोकर और युग चड़ोकर, कौसू चड़ोकर, भूरो चड़ोकर, जी 4 जन रहते हैं। 4 लोग रहते हैं। हाँ। और मकान खुद का है कि किराए से है? नहीं, खुद का छे मकान। मकान खुद का है। हाँ। आपका नाम क्या है माई? भूरो चढ़ोका। कैसे गुजारा चलता है परिवार का? अब दूसरे खेत में जाना पड़ता, कमा के लाना पड़ता, कोई भी तो गुजारा करना ही पड़ेगा, जी तो चला है ऐसा। जी। और इनके पति इनके पति खत्म हो गए, 2 लड़के हैं, उसके बहू है, जी। तो अब जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है, जी। तो करना ही पड़ेगा कैसा भी। पर अब कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर
संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम पहुंची है उनके लिए क्या कहना चाहिए? गुरु जी की मेहरबानी हो गई तो चला है, गुजारा कैसा भी चलाएंगे। हमारे इधर से उनको धन्यवाद है। आपका क्या नाम है? निहाल चढ़ोकर। पढ़ाई करते हो? कौन सी कक्षा? छठवीं। छठवीं। हाँ। आप कौन सी कक्षा पढ़ते हो? होत। फोर्थ में। होत। ठीक। क्या नाम है आपका? युग चढ़ोकर। और आपके पापा? खत्म हो गया। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं इन परिवारों को इस स्थिति में देख के हमको भी काफ़ी ऐसी स्थिति लग रही है कि जिस परिवार का जो मुखिया हो वो ना रहे और उस परिवार में कमाने वाला ना रहे तो कैसी स्थिति बनती है आप समझ सकते हैं। जब पढ़ाई और साथ में उनके परवरिश की जो है बात करें तो इस माँ को जो ही उठाना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे बहन जी, परिवार का खर्च कैसे होता है? कैसे होता है, कैसे भी गुजारा करते हैं, खेत में जाते हैं फिर करते हैं गुजारा। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, अब कैसे भी तो करना पड़ेगा। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। तो खेत में काम करके ये जो माँ है अपने बच्चों का जो पेट पालती है और इनके जो पति हैं काफ़ी पहले गुजर चुके हैं। तो दर्शकों ये जो स्थिति है इस परिवार की जो यहाँ ग्राम में रह रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है आज यहाँ इस परिवार में यहाँ पहुँची है, इस परिवार को राहत ज़रूर प्रदान करेगी। हम बाहर की तरफ भी बात करेंगे। दर्शकों पारा 44 के पार फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं लगातार हर जगह गांव-गांव गली-गली सामग्री राहत सामग्री दे रहे हैं। पहली बार यहाँ जो है हम देख पा रहे हैं ये परिवार के पास राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। ये देख पा रहे हैं ये परिवार जहाँ बैठा हुआ है, बताया जा रहा है ये लाभार्थी परिवार जो है असहाय परिवार है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ जो मुहिम पहुँची है, यहाँ क्या क्या लेकर के पहुँचे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये देख पा रहे हैं इनका ये जो मकान है और इस मकान के पास यहाँ पर ही जो ये परिवार बैठा है, इन परिवार को राहत सामग्री क्या क्या दी जा रही है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो बताना चाहेंगे ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत ये लाभार्थी परिवार को जो पहली बार राहत सामग्री पहुँची है और क्या क्या लेकर के आए हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। अच्छा जी, हम जैसा कि देख पा रहे हैं सर, आप लोग कहाँ से आए हैं और ये कौन सा परिवार है जिसको ये राहत सामग्री दे रहे हैं? हम सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल से आए, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से। जी। यहाँ पे इस मोरखेड़ा गांव में हमें भक्तों के सेवादारों के द्वारा पता चला कि ये एक असहाय बेसहारा परिवार है। जी। इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। जी। तो इनका सर्वे करके हमने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा। जी। वहाँ से इनका आदेश आया कि इनको राहत सामग्री दी जाए। तो हम तत्काल इनके यहाँ राहत सामग्री लेके पहुँचे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये 23 प्रकार की सामग्री दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं बताएंगे दर्शकों? आप देख सकते हो ये 25 किलो आटा है जी। 2 लीटर खाने का तेल है जी। 5 किलो चावल है जी। 4 किलो शक्कर है जी। ये काले चने का पैकेट है जी। चना दाल पैकेट है जी। हरी मूंग दाल पैकेट है जी। पीली मूंग दाल पैकेट है जी। दूध पाउडर का पैकेट है जी। और ये बेसन का पैकेट है जी। साथ में दलिया पैकेट है जी। ये अचार का पैकेट है जी। ये टाटा नमक का पैकेट है जी। टाटा चाय जी। ये लाल मिर्च जी। पाउडर जी। हल्दी पैकेट जी। धनिया पाउडर है जी। और जीरा है जी। और ये बर्तन धोने के लिए
सर्फ पैकेट है, कपड़े धोने के लिए 4 साबुन का सेट है, नहाने के लिए 4 साबुन है। साथ में ही ऐसे इनके मतलब 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके 23 प्रकार की सामग्री इस लाभार्थी परिवार को दी रहे हैं। जी। तो क्या ये परिवार को जो है राहत सामग्री जीवन भर दी जाएगी कि कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी? इस परिवार को ये राहत सामग्री तब तक देंगे जब तक कि इस परिवार में कोई सदस्य कमाने लायक नहीं हो, या ये परिवार अपने मन से ना कहे कि हमें नहीं चाहिए, तब तक कि इस परिवार को इस राहत सामग्री का लाभ मिलेगा जी। तो दर्शकों, इस परिवार को है बताया जा रहा है कि ये जीवन भर ये राहत सामग्री दी जाएगी जब तक ये परिवार मना ना कर दे। बात करेंगे यहाँ पर इस परिवार को जो राहत सामग्री मिल रही है, क्या इनको कोई कार्ड वगैरह भी दिया जा रहा है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सिस्टम बनाया, सिस्टम के अंतर्गत एक कार्ड बनाया। आप देख सकते हो ये कार्ड है। इस कार्ड पे आश्रम के नंबर है, सेवादारों के नंबर है। ये राशन सामग्री समाप्त होने के 2 दिन पहले इस नंबर पे फ़ोन आएगा, और जैसे फ़ोन आता है और बात होती है तो तुरंत इनके लिए राशन सामग्री लेके पहुंच जाएंगे सेवादार। ये कितने सदस्य हैं परिवार में जो लाभार्थी? इनमें इस परिवार में 4 सदस्य हैं। 4 सदस्य जी। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि ये जो माँ है अपने बच्चों के साथ बैठी है, और उनके साथ एक तरफ और देख सकते हैं उनके एक और बच्चा है, और साथ में उनकी माँ भी बैठी हुई है। तो यहाँ ये जो परिवार रह रहा है, कहीं ना कहीं इस परिवार को जहाँ पालन पोषण में समस्या होती थी, राहत सामग्री में समस्या होती थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये पुनीत जो कार्य हैं, इन घर के परिवार के पास पहुँचे, और इस परिवार को जो है आज ये राहत सामग्री जो है प्रदान की जा रही है। आइए उनसे जानते हैं क्या नाम है बहन जी आपका? कौसू चढ़ोकर। कौसू जी, बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुँची आज पहली बार, तो इस मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी जो भिजवाया है उन्होंने, उनको धन्यवाद देंगे। और आपके परिवार में कौन कौन है? युग चढ़ोकर, बुरो चढ़ोकर। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। हाँ ये आपका बेटा है? हाँ, युग चढ़ोकर है जी। और एक निहाल चढ़ोकर है जी। तो पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते। तो दर्शकों देख पा रहे हैं ये जो बच्चे बैठे हैं, और उनके साथ में इनके एक और बेटा बैठा हुआ है, और साथ में उनकी माँ है। तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार माई, क्या नाम है आपका? भूरो चढ़ोकर। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं आज राहत सामग्री मिल रही है, इससे कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ जी। आशीर्वाद उनको। ऐसे संत के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद जी। हमारी इधर से धन्यवाद है उनको जी। आपका क्या नाम है बेटा? निहाल चढ़ोकर। पढ़ाई करते हो? हाँ, कौन सी कक्षा? 6वीं। 6वीं? हाँ। और आपके पापा? पापा नहीं रहे। नहीं रहे। तो पढ़ाई का कैसे चलता है आप लोगों का, कैसे हो पाता है मैनेज? मम्मी काम करते हैं? हाँ। दर्शकों ये देख पा रहे हैं 4 सदस्यीय परिवार है, जो इनके पिता जो नहीं है, उनके पिता का जो है साया उठ चुका है। ऐसे में जद्दोजहद करके इनकी माँ जो है काम करके और पालन पोषण करती है। ऐसी में राहत सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो पहुँचाई गई है, कहीं ना कहीं इस राहत से सामग्री से इनको जरूर राहत प्रदान होगी। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, मैं तुकाराम लोखंडे मोरखेड़ा से जी। और मैं कई दिनों से ही चर्चा में था कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम से जो निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है, असहाय परिवारों के लिए जिनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है, उस परिवार को जो है राहत सामग्री मिलने वाली है। तो हमने इस परिवार को जोड़ा है कौसुभाई चढ़ोकर, और इनके यहाँ कमाने वाले कोई नहीं है, और हमारे भाई साहब जो है श्री पिसाटा से गावंडे जी, इनके माध्यम से हम लोगों को जो सूचना मिली उसके तहत ये आप सभी लोग आए। कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जिन्होंने ये राहत सामग्री? बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप लोगों का। गाई और रामपाल जी महाराज को हम बहुत बहुत वो करना, चरण स्पर्श करके उनको उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे असहाय परिवारों के लिए उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई है जिससे बहुत राहत मिल रही है।
और ये गरीब परिवार बेचारा बहुत संतुष्ट है। आगे भी इसी प्रकार भी मुहिम चलती रहे और सदा सदा के लिए ये मुहिम अमर रहे और ऐसे ही गरीब लोगों को, असहाय परिवारों को ये लाभ मिलता रहे। बस इतना ही करना चाहेंगे सर। धन्यवाद जी। धन्यवाद। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब